चलिए, तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करता हूं और yarn add json web token इंस्टॉल कर लिया, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, इंपोर्ट JWT, कुछ भी लिख सकते हैं आप, फ्रॉम जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन से क्या फेच कर लिया हमने, JWT। क्या होता है JWT? दरअसल JWT टोकन फॉर्म करेगा हमारे लिए, एक स्टैंडर्ड बना रखा है जावास्क्रिप्ट के लिए स्पेशली, बाकी भी हर जगह यूज होता है। तो अब या तो आप अपनी पब्लिक की प्राइवेट की बनाते हैं, डेटा इनक्रिप्ट करते हैं, डिस्क्रिप्ट करते हैं, ठीक, बहुत से तरीके हैं। ये सबसे आसान सा तरीका है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, अपनी एक सिग्नेचर जनरेट कर लेंगे, ठीक, एक सिग्नेचर होगी हमारी, और उससे हम क्या करेंगे, डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज देंगे। और इसी टोकन को हम बार बार, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई पे काम कर रहे हैं, हमको पता है कि यहाँ कोई सेशन नाम की चीज मेंटेन करके नहीं रखी हमने, स्टेटलेस है, कोई स्टेट नहीं मेंटेन की हुई है कि हाँ यूजर लॉग इन कर रहा है, अब वो यूजर लॉग्ड इन ही है तो हमको पता है। हमको कुछ नहीं पता, सर्वर को पता ही नहीं है कि यूजर लॉग्ड इन है। तो सर्वर हर बार कैसे जानेगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो कैसे जानेगा कि हाँ सच में ये यूजर लॉग्ड इन है। समझ रहे हैं भाई? वेबसाइट पर क्या होता है कि जब यूजर लॉग इन कर गया, यूजर लॉग इन कर गया, तो उसका एक सेशन मेंटेन हो गया वहां पे और वो चल रहा है। ठीक, अब वो एक चल रहा है, ठीक है, आप कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमको पता है कि इसी यूजर ने भेजा है, इसी यूजर ने भेजा है, हमने उसको ऐड करके रखा हुआ है, उसकी स्टेट मेंटेन करके रखा है। रेस्ट एपीआई क्या है, स्टेटलेस है, स्टेटलेस, कोई स्टेट मेंटेन नहीं किया है, तो अब कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए हम JWT ऐड करते हैं। इसी टोकन से, अगर ये टोकन एग्जिस्ट करता है, हम इसके थ्रू वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ यूजर लॉग्ड इन है। प्लस अगर यूजर को हमने 10 मिनट का टाइम दिया है या 1 घंटे का टाइम दिया है, हमने कहा 1 आवर का टाइम दिया है, तो वो 1 आवर तक ही लॉग्ड इन है और उसकी स्टेट भी नहीं मेंटेन की। क्यों? ये JWT पास होगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें ये JWT टोकन होगा और यही बताएगा कि हाँ भैया लॉग्ड इन है और अभी 1 घंटा नहीं हुआ है। ठीक, तो हमको स्टेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं JWT लगाते हैं। तो यहाँ हम नीचे डेटा भेज रहे हैं लॉगिन में, जब पहली बार लॉगिन करेगा तभी हम ये JWT भेजेंगे। बाकी तो जब भी वो आएगा हम वेरीफाई करेंगे कि भाई ये JWT एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है तो वो लॉग्ड इन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो डेटा हम भेज रहे हैं इसको, कुछ कुछ भी नहीं भेज रहे हैं। ठीक, यहाँ वेरीफाई हो गया है कि भाई ये यूजर लॉग्ड इन है। हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं टोकन नाम का, और ये रहा JWT। इसके अंदर एक साइन मेथड होता है। ठीक, इसमें दो चीजें पास करेंगे, बहुत कुछ पास कर सकते हैं। पहली चीज कि जो हमको डेटा भेजना है वो पास करेंगे। ठीक, JWT आप देख भी सकते हैं, जेसन वेब टोकन, ये यहाँ रहा। सारा npm पैकेज पे हर चीज के लिए एग्जाम्पल मौजूद है, हर एक चीज के लिए एग्जाम्पल मौजूद है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हेडर ऐड करेगा, बहुत कुछ कर सकता है। ये रहा साइन मेथड इसका। ठीक, तो रिक्वायर हमने कर लिया, टोकन जनरेट करते हो, पहली चीज आपका डेटा, और ये दूसरी चीज जो है यही आपकी साइन है। ये आप कितनी बड़ी पास करना चाहते हैं ये आपका मसला। तो अब यहाँ पे आप प्राइवेट की जनरेट कर सकते हैं अपनी। तो को ये वाले प्रोजेक्ट के बाद हम ये अगर चाहेंगे तो जनरेट करना भी सिखा देंगे। ठीक, OpenSL यूज करके हम अपनी प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट कर सकते हैं। वो प्राइवेट की हमने यहाँ जनरेट की और वो प्राइवेट की पास कर दी। तो प्राइवेट की बहुत बड़ी सी होती है, तो कोई ऐसे उसको कॉपी नहीं कर सकता या दूसरी बना नहीं सकता है। कोई छोटी सी चीज नहीं लिखते हैं यहाँ पे, पूरी प्राइवेट की पास कर देंगे। और साथ में अगर आप अपनी एल्गोरिथम पास करना चाहते हैं तो आप वो एल्गोरिथम भी पास कर दीजिए। ठीक, तो अभी हम यहाँ कोई एल्गोरिथम नहीं पास करेंगे और प्राइवेट की जगह पर हम ऐसे ही कुछ टाइप कर देंगे। ठीक, तो चलते हैं, क्या डेटा भेज दे। तो जब ये यूजर लॉगिन हो रहा है, हम इस यूजर की आईडी भेज देते हैं, इस यूजर की आईडी भेज देते हैं JWT में, ताकि जब भी आएगा तो वो आईडी हम निकाल करके सेट कर लेंगे और हमारे काम आ जाएगी। हमने कहा कैसे भी लिख दीजिए, हमने यहाँ पे यूजर आईडी लिख दिया, यूजर आईडी पे यूजर आईडी, ये यूजर आईडी एग्जिस्ट करती है, हमको पता है कि इसी तरीके से आईडी होती है। और दूसरी चीज हमें क्या भेजना है, कुछ सीक्रेट की भेजना है, तो हमने लिख दिया सीक्रेट माई
वेरी सीक्रेट की। अब जो यहाँ लिख दिया है यही की चाहिए होगी आपको इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। डेटा कोई देख सकता है जेडब्ल्यूटी का, उसके लिए क्या करते हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक, तो ये हम इस टोकन से इनको इनक्रिप्ट कर देंगे, बट इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक, और ये टोकन क्या करेंगे साइन करने के बाद यहाँ पास कर देंगे। ठीक, चलते हैं देखते हैं कि जेडब्ल्यूटी टोकन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर कर दिया इसको। यार्न स्टार्ट डेव। क्यों क्रैश हुआ होगा? लाइब्रेरी मिसमैच हो रही होगी। ये वापस चला लेते हैं। टाइप डेफिनेशन चाहिए होगी उसकी। कुड नॉट फाइंड डिक्लेरेशन फॉर जेडब्ल्यूटी। टाइप डेफिनेशन चाहिए, हर लाइब्रेरी के करीब करीब इसको टाइप डेफिनेशन चाहिए। टाइप्स इंस्टॉल कर देते हैं। टाइप स्क्रिप्ट के साथ हर एक का टाइप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये खुद बताता है सब कुछ। यार्न स्टार्ट डेव। सर्वर स्टार्ट हो जाने देते हैं। स्टार्ट हो गया सर्वर। चलते हैं, नया है। अब इसका तो लॉगिन, हाँ ठीक है, लॉगिन करते हैं इसको। डेटा नहीं आ रहा है, क्रेडेंशियल मिसमैच, ये 1 हटा देता हूं यहाँ से। ये देख रहे हैं एक टोकन भेज दिया इसने आपको, और खूब बड़ा सा। ठीक, तो यही टोकन आगे से हम यूज करेंगे इस बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई हमारा यूजर लॉग्ड इन है, कुछ उसको एक्सेस है या नहीं है। एक साइट होती है jwt.io, यहाँ चलते हैं। और यहाँ पे चलो एक्सेप्ट कर लेते, यहाँ पे अपना टोकन पेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, पेस्ट किया। ये देखिए यूजर आईडी में क्या आ गया, यही वो आईडी है यूजर की, देख सकते हैं जा करके 44 वाले की आईडी, ये है F70। ये आईडी आ गई है इसमें, और ये टाइम स्टैम्प ऐड करता है उसके साथ में, इसी टाइम स्टैम्प से ये काम कर पाता है इस चीज पे कि हाँ ठीक है कितनी देर हुई इसको। बाय डिफॉल्ट ये एल्गो है, ये HS256 लगाता है टाइप JWT। आप ये एल्गो चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये डिकोड हो सकता है, और डिकोड होने पे ये डेटा एक्सपोज हो जाएगा। तो इसमें हम एक तो कोई ऐसी चीज भेजते नहीं है जिसके एक्सपोज होने से कोई फर्क पड़े। एक यूजर आईडी है, इसको लेके कोई कुछ कर नहीं सकता है। वेरीफाई नहीं कर सकता। कैसे वेरीफाई करेगा? ये की नहीं है उसके पास, ये की नहीं है उसके पास, ये की किसके पास है? हमारे पास। ठीक, तो ये एक प्राइवेट की होगी जो हमने जनरेट की होगी, ये की हमारे पास है। जब तक ये की नहीं मिलेगी इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, सिग्नेचर वेरीफाइड। ठीक, तो ये सिर्फ हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो जब कोई भेजेगा तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे? क्योंकि आपके पास ये की है। हाँ ये साइट है, ये भी देख लिया आपने। ठीक, चलते हैं फिर। ये लॉगिन का पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो अगला पार्ट जो हमें करना है कि अब हम इस JWT को भेजेंगे, JWT को भेजेंगे और इससे वेरीफाई करेंगे, इससे वेरीफाई करेंगे कि भाई हमारा यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। ये एक चीज, ये एक्सपायर्स इन, ये बहुत काम की है। हमने डेटा भेज दिया, अपना सीक्रेट भेज दिया, और ये एक्सपायर्स इन भी ऐड कर देंगे। इसका क्या फायदा होगा एक्सपायर्स इन ऐड करने का? इसका ये फायदा होगा कि अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे में ये लॉगिन एक्सपायर हो जाए, चाहे यूजर यूज कर रहा है नहीं यूज कर रहा है ऐसा नहीं मतलब है, तब आप इसको 1 आवर पास कर दें, या यहाँ और भी तरीके दिए हुए उसने, सेकंड में पास कर दें। ठीक, मिनट में पास कर दे, सॉरी। ठीक, तो ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो कैसे भेजना है वो आपकी चॉइस है। हम अभी 1 आवर भेजेंगे कि 1 आवर से ज्यादा हमारा यूजर लॉग इन नहीं रह सकता, फिर उसको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। ये लॉग इन की फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो गई, हमने सब कुछ कर लिया है। ईमेल पासवर्ड निकाला, यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उस चीज को हैंडल भी कर लिया हमने। ठीक, स्टेटस देख करके हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि भैया पासवर्ड सही है कि, अगर सब कुछ सही है तो हम प्रॉपर एक JWT टोकन जनरेट करेंगे और वो टोकन भेज देंगे इसको। आगे हम और इम्प्रूव करेंगे इन फ्यूचर, जब हम ये टोकन भी अपने पास रख लेंगे और दूसरा टोकन भेजेंगे जिसमें कुछ डेटा ही नहीं मिलेगा उसको, वो भी करके देखेंगे कि कैसे करना है।